एमके टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एमके आजाद। आज हम बात करेंगे कि जहां विश्व इस समय में हमास और इजराइल के युद्ध में अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है और एक तरफ से तमाम मीडिया इस बात की ओर इशारा करते हुए नजर आ रही है कि इस वक्त में कहीं विश्व युद्ध छिड़ ना जाए, और तमाम प्रयासों के बावजूद भी जिस तरह यूक्रेन और रूस की लड़ाई थमी नहीं, और यह बीच में मिडिल ईस्ट में यह जो खेल शुरू हो गया का हमास और इजराइल का जो युद्ध शुरू हो गया, और जिस तरह से दोनों तरफ से गोली बारूद चालू है, और इस बीच में उस खेल में भी चीन का कहीं ना कहीं रोल जरूर नजर आया। चाहे यूक्रेन रूस युद्ध की हो या फिर हमास और इजराइल युद्ध का, दोनों में चीन की कहीं ना कहीं भागीदारी कहीं ना कहीं नजर जरूर आती है। लेकिन आज हमारा यह मुद्दा नहीं है। आज हम बात करेंगे कि चीन इस बीच में अपनी चालाकी अपनी जासूसी से बाज नहीं आ रहा है, और वो सबसे बड़ी बात है, वो भारत को फिर एक बार अपनी जासूसी के मकड़ जाल में फंसाने में कामयाब होता हुआ दिखता है। जी हां, चीन अपने जासूसी शिप को फिर एक बार श्रीलंका के बंदरगाह में 25 नवंबर को लंगर डालने वाला है। यह महत्वपूर्ण खबर इसलिए भी है कि इससे पहले श्रीलंका को तमाम हिदायत तो भारत ने दे ही दिया था, और विश्व ने उसे चेताया भी था कि श्रीलंका चीन के इशारे पे नाचना बंद कर दे। लेकिन श्रीलंका भी है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। और याद कीजिए, एक वर्ष पहले भी जब युआन वांग 5 जो जासूसी शिप है, जब वो श्रीलंका के बंदरगाह में गई थी तो भारत ने कड़ी आपत्ति जरूर दर्ज की थी, लेकिन श्रीलंका मानने का नाम नहीं ले रहा है। और तो और फिर एक बार जब चीनी जासूसी शिप फिर एक बार श्रीलंका के बंदरगाह में हम्बनटोडा बंदरगाह में फिर आएगी, तो इसे कैसे देखेंगे? क्या भारतीय सुरक्षा मानक को खतरा नहीं है? क्योंकि जिस तरह से चीन के दावे होते हैं कि मैं इसकी जासूसी नहीं करता, लेकिन पूरा भारत और पूरा विश्व जानता है कि चीन जासूसी करने के लिए कौन कौन हथकंडे अपनाता है। और याद कीजिए, जब अमेरिका में काले गुब्बारे से जब चीन ने जासूसी करने का षड्यंत्र रचा था और अमेरिका ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया, पूरे विश्व में कहीं भी किसी तरह के कोई चाल चलता हुआ कोई नजर आता है तो वो चीन की चालाकी है और चीन की जासूसी है। लेकिन इस बीच में भारत एक शक्ति के रूप में जैसे जैसे उभर रहा है, चाइना की परेशानी उसी तरह बढ़ते चले जा रही है। और इस बीच जब श्रीलंका उसके जद में आ जाए, श्रीलंका ने चाइना से इस कदर कर्ज ले रखा है कि इस कर्ज से निकलना उसके लिए नामुमकिन साबित हुआ है, और पूरी तरह वो डिफॉल्टर होता हुआ नजर आ रहा है। और कुछ दिन पहले जब वहां पर श्रीलंका की जनता जब राष्ट्रपति भवन में घुस गई और किस किस तरह से नजारे सामने आए, और जब वहां के राष्ट्रपति विदेश फुर हो गए, ये सब कुछ नजारे जरूर देखे गए। और इस बीच में जब श्रीलंका कठपुतली के तरह चाइना के इशारे पे नाचते नजर आए, और वह सब कुछ भारत की सुरक्षा मापदंड को नुकसान पहुंचाने वाला हो, भारत की सुरक्षा को सेंधमारी करने वाला हो, तो परेशानी का सबब जरूर है। और कौन सी ऐसी विदेश नीति है कि भारत श्रीलंका को मना तो बिल्कुल नहीं पाया, लेकिन श्रीलंका को आर्थिक मदद देने में भारत कभी पीछे नहीं रहा। बावजूद श्रीलंका भारत की बात सुनने को लिए तैयार नहीं है। वो लगातार चीन के संपर्क में है। सी यान 6 के नाम से शिप आ रही है, कहने के तो चीन कुछ और दावे करते हैं। हम एक एक चीज आपको बताएंगे और आप लगातार हमारे इस वीडियो पर बने रहिए। आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरह से चीन अपनी चालाकी करते चले जा रहा है और श्रीलंका किस तरह से चीन के इशारे पर नाचने को मजबूर हो रहा है। हिंद महासागर में हाल के समय में चीन ने जासूसी काफी बढ़ा दी है। इस पर भारत ने कई बार एतराज जताया है, कड़ी आपत्ति दर्ज की है। चीन का रिसर्च शिप जो रिसर्च कम और जासूसी ज्यादा करता है, वो कोलंबो पोर्ट पर आया है। यह शिप 3 महीने रुकेगा, यानी सी यान 6 जो है
वो एक दो दिन के लिए नहीं, पूरे 3 महीने के लिए, चूंकि चीन का जहाज सी यान 6 पहला नहीं है जो श्रीलंका आया है। 1 साल पहले भी तो युआन वांग 5 श्रीलंका पहुंचा था और उसने हम्बन टोटा बंदरगाह पे लंगर डाला था। भारत ने इस महाशक्तिशाली जासूसी जहाज के श्रीलंका आने पर पहले भी विरोध जताया था, अब भी जता रहा है। इसके बाद भी श्रीलंका नहीं माना, उसने चीन की जासूसी जहाज को आने की अनुमति दे दी। यह सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। यही नहीं, चीनी जहाज का अमेरिका ने भी विरोध किया था और श्रीलंका को नसीहत दी थी, लेकिन इसको भी कोलंबो पर कोई असर नहीं हुआ। चीनी जहाज को लेकर भारत और चीन के राजनयिक के बीच में जुबानी जंग भी हुई थी, ये कोई छिपी हुई बात तो बिल्कुल नहीं है। तो चलिए यह भी समझते हैं कि श्रीलंका क्यों मजबूर है चाइना का और उसके इरादे क्या हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय ने चीन के जहाज को रोकने की अनुमति जरूर दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीनी जहाज दोहरी भूमिका निभाता है। पहली भूमिका वैज्ञानिक शोध है, वहीं भू राजनीतिक उद्देश्यों से दूसरे देशों को दबाने की कोशिश भी इसी तरह के शिप से करता है और उनकी जासूसी करता है। चीन की यह दलील है कि सी यान 6 शोध जहाज समुद्री सिल्क रोड के देशों के साथ साथ वैज्ञानिक शोध और सहयोग और आदान प्रदान को मजबूत करेगा, साथ ही साथ BRI के तहत विज्ञान और शिक्षा का एकीकरण भी करेगा। लेकिन कौन ऐसी शख्स है, कौन ऐसा देश है जो चीन के इस प्रोपेगेंडा को नहीं जानता? श्रीलंका आर्थिक रूप से डिफॉल्टर हो चुका है। वो चीन के मकड़ जाल में तो बिल्कुल फंस चुका है और उसने जो चीन की जो कर्ज ली उसकी बड़ी भूमिका है। श्रीलंका पर शासन करने वाले राजपक्षे परिवार ने बड़े पैमाने पर पैसा चीन से ले रखा है। वर्तमान सरकार में इसके पर्दे के पीछे से पूरा नियंत्रण कर लिया है। यही वजह है कि वे अभी भी चीन के इशारे पर काम करते हुए और नाचते हुए नजर आ रहे हैं। यह श्रीलंका के लिए भी शायद सही नहीं है। पाकिस्तान को जिस तरह से अपने मकड़ जाल में वो फंसाया, वह किसी से छिपी बात तो बिल्कुल नहीं है। श्रीलंका को पाकिस्तान से कुछ सबक लेना चाहिए और श्रीलंका यह जान ले कि वो जिस तरह से चीन के इशारे पे काम करते हुए नजर आएंगे, अनकरीब श्रीलंका को भी चीन अपने कब्जे में पूरी तरह ले ले। श्रीलंका को बड़े पैमानों पर आर्थिक सहायता और राहत सामग्री भी दी, लेकिन इसका असर श्रीलंका पे कुछ होता हुआ नजर नहीं आता। तो सवाल फिर वही है कि कहां गई हमारी विदेश नीति? क्या हम श्रीलंका को भी मना नहीं पाए कि चीन अपनी जासूसी शिप को वहां भेजे तो वो उसके मना कर दे? क्या विदेश नीति और हमारी कूटनीति कहां चली गई जो इस वक्त में कहीं नजर नहीं आ रही? वरना वहां के जो मंत्री है उसका बयान बड़ा दिलचस्प नहीं होता। श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने दैनिक भास्कर को बताया कि तारीख फाइनल कर दी गई है। चीनी जहाज 25 नवंबर को हम्बन टोटा में लंगर डालेगा। सबरी ने बताया कि पहले यह जहाज अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में आने वाला था। भारत की आपत्ति पर सबरी ने कहा कि अन्य देशों की ओर से भी दबाव था, लेकिन हमें सभी देशों के साथ संतुलन बनाना है। सबरी ने कहा कि श्रीलंका में पर्यावरण मंत्री की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के कारण चीन को नवंबर में जहाज भेजने की अनुमति दी गई है। सैटेलाइट से डेटा सीधे चीन कैसे भेजता है, इस पर भी बात कर लेते हैं। चीन द्वारा रिसर्च के नाम पर भेजे जाने वाले शिप में शक्तिशाली सैन्य सर्विलांस सिस्टम होते हैं। यह डेटा को सैटेलाइट के माध्यम से सीधे चीन भेजते हैं। श्रीलंका बंदरगाह पर पहुंचने वाले चीनी जहाजों की जद में केरल और तमिलनाडु सहित आंध्र प्रदेश के कई समुद्र तट आ सकते हैं और पहले भी जो भेजे गए थे उस पर इसी तरह की शंकाएं जरूर व्यक्त की गई थी। लेकिन 3 महीने यह जासूसी शिप निश्चित तौर पे भारतीय सुरक्षा खतरों को जरूर आगाह करता हुआ नजर आ रहा है और किस तरह इससे संकट में डालने वाला है यह किसी से छिपे बात तो बिल्कुल नहीं है। तो सब चीजों के बीच
यह कहा जा सकता है कि भारत की विदेश नीति पूरी तरह फेल हो गई। हम अपने पड़ोसी देश श्रीलंका के शिप को आने से रोक नहीं पाए। तो सवाल फिर वही खड़ा है कि जिस तरह से विपक्षी पार्टी चीन को लाल आंख दिखाने पर सवाल खड़े करते हैं, वह एक प्रश्न जरूर नजर आता है। तो हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, उससे निवेदन कि सब्सक्राइब जरूर कर दे। नमस्कार।